हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू शोमेनाथ यूट्यूब चैनल। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, डायरेक्ट मुद्दे पे आ जाते हैं कि जितने सारे मकाउट के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं एज वेल एज थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, बीटेक एंड बी फार्म के स्पेसिफिकली, और जो रेगुलर में है और इसके अलावा जो लेटरल एंट्री लिए हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन किए हैं कि ये जो लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड ये क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ साथ न्यू नोटिस जो आया है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, और सी ए पी सी ए ऑफलाइन टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट ये सारे वगैरह मैं आप सभी लोगों को वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी। तो बने रहिए शोमेनाथ यूट्यूब चैनल के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो पहले मैं दिखा देता हूँ लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन रेज किया था पहले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं ये माजरा क्या है। तो देखिए, एक्चुअली जब आप कोई अपना ईमेल आईडी प्रोवाइड कर किए थे, जब फॉर्म फिलअप किए थे उसके साथ साथ जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में, तो उसमें आपने अपना ईमेल आईडी डाले हुए थे। तो जिस ईमेल आईडी वो चालू होना चाहिए उसको मान मत डालिए, क्योंकि फिर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई इंटीमेशन नहीं आएगा। तो चालू जो मेल है वही मेल आप लोगों ने, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों ने दिए हैं। और उसमें क्या है, जो ये मेल है इसमें आपका लॉगिन और आईडी और पासवर्ड आएगा। तो लॉगिन आईडी पासवर्ड जो है वो आने के बाद मैं एक आपको आपके लोगों के पास गुजारिश करूँगा कि जो पासवर्ड है स्पेसिफिकली उसको चेंज मत कीजिए। फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट जितने सारे हैं उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि अगर आप इसको चेंज करते हैं और बाद में भूल जाते हैं तो फिर डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ेगा। क्योंकि जो यूनिवर्सिटी की तरफ से पासवर्ड जो दिया जाता है वो आपको कॉलेज जो है उनको पता रहता है, लेकिन अगर आप उसको चेंज कर देते हैं तो फिर किसी को पता नहीं रहेगा, और अगर आप भूल जाते हैं तो बाद में जाके बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो जो फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स हैं स्पेसिफिकली आप लोग ये चेंज एक फर्स्ट सेम तक मत कीजिए तो ही अच्छा है। अभी देखिए यहाँ पे अगर आप www.makauthexam.net पे जाते हैं तो ये एक आपके पास स्क्रीन आएगा। उसमें मेंबर्स एरिया रहेगा, मेंबर्स एरिया में क्लिक कीजिएगा। तो क्लिक करने के बाद ऐसा एक आ जाएगा पूरा आपके सामने। ये स्टूडेंट जो है इसमें भी आपको क्लिक करना है। ये स्टूडेंट लॉगिन जो होता है इसमें क्लिक करने के बाद ऐसा एक आपके पास आएगा, यूज़र नेम और पासवर्ड। जो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको यूज़र नेम और पासवर्ड मिला है उसी को इसमें डालना है। डालने के बाद सबमिट कीजिएगा। तो सबमिट करने के बाद ऐसा एक विंडो आप लोगों के पास खुल जाएगा। तो ये जो विंडो है ये विंडो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपका ज़्यादा जितने सारे कर्म कांड होते हैं सभी इसी में रहते हैं आप लोगों का। जैसे कि सी ए मार्क्स, पी सी ए मार्क्स, एग्ज़ाम फॉर्म, बैकलॉग फॉर्म, रेगुलर फॉर्म, जितने सारे हैं मूक्स, यानी कि ये उसके साथ साथ रिव्यू रिज़ल्ट अगर हो, या फिर आपका फाइनल कुछ अपडेट हो, कोई भी कुछ भी हो तो सभी कुछ यहाँ पे, एडमिट कार्ड, सभी कुछ यहाँ पे आपको मिलता है। और इसके अलावा एक एक ऑनलाइन एग्ज़ाम जो होता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम का भी यहाँ पे एक एक ऑप्शन रहता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। अभी चले आते हैं जो बात मैं कहना चाहूँगा आप सभी लोगों से, कि वह जो नोटिस आया हुआ है। देखिए जो नोटिस आया हुआ है बेसिकली मैं इसको जूम कर लेता हूँ। तो आज ही के दिन ये नोटिस आया हुआ है, और इस नोटिस में साफ साफ ये कहा गया है कि फर्स्ट सेमेस्टर एज वेल एज थर्ड सेमेस्टर जो बीटेक एंड बी फार्म जिसका एग्ज़ाम अटका हुआ था, इसके साथ साथ जो लोग लैटरल एंट्री लिए हैं उन लोगों के लिए भी है। तो ये जो कंटिन्यू उसके साथ कंटिन्यूस इवैल्यूएशन पी सी ए एज वेल एज सी ए जो है उसके बारे में भी बात किया गया है। तो इसमें पहला जो कंडीशन है, एक फर्स्ट जो कंडीशन है वो है कि कुछ कोर्सेज होते हैं जिसमें एनरोलमेंट में कोई इलेक्टिव्स नहीं होता, ठीक है, तो जो डायरेक्ट एनरोलमेंट हो जाता है। दूसरा वाला जो है जिसमें इलेक्टिव कुछ रहता है तो कॉलेज जनरली चूज़ करके देता है कौन सा इलेक्टिव लेने का है। अगर आप खुद की तरफ से चूज़ कीजिएगा तो नई बात बनेगा, तो आपको वेट करना पड़ेगा कि कॉलेज आपको कौन सा चूज़ करके दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी इसके बाद क्या होता है कि जो कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, यहाँ पे देखिए, ये कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन जो है ये स्पेसिफिकली फर्स्ट सेमेस्टर जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए तो यानी सी ए वन अभी नहीं हो रहा है, सी ए टू से स्टार्ट हो रहा है। तो सी ए टू जो है उसमें आपको वो ऑलरेडी शायद हो चुका है आप लोगों के कॉलेज या इंस्टीट्यूशन में। तो वहाँ पे क्या है कि
ये जो डॉक्यूमेंट आपका है वो आपने दे दिए हैं टीचर्स को, तो टीचर्स लोग अब उसको सबमिट कर देंगे। डेट भी दिया गया है 17 से 20 के दिसंबर के अंदर। और PCA 1 का जो प्रैक्टिकल जो एग्ज़ाम होता है 40 मार्क्स का, उसका भी ये अगर कॉलेज ही अपलोड करेगा यहाँ पे, टीचर्स जितने लोग नहीं लिए हैं आपका एग्जामिनेशन। अभी CA 3 क्या होता है, ये CA 3 एक रिटन एग्जामिनेशन होता है, ये ऑफलाइन मेथड पे होता है। और ये 25 मार्क्स का होता है, और इसमें वही 5 MCQ टाइप का क्वेश्चन होता है या फिर SAQ टाइप का क्वेश्चन होता है। उसके बाद अर्ध रहता है आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन इन जो आपको लिखना पड़ता है। और उसके बाद एक ग्रुप B और ग्रुप C में रहता है एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है। तो 5 ग्रुप A में, ग्रुप B में 5 हो गया आपका 10 यहाँ पे, और ग्रुप C में जो होता है 15 मार्क्स का है किया गया 25, यानी कि ये आपका पैटर्न है हुआ का। ठीक है। तो ये भी शायद आप लगता है और कुछ कॉलेज में हो चुका है, कुछ में अगर होने जाएगा। तो ये डिपेंड कर रहा है कॉलेज के ऊपर। तो उसके बाद जो ये अपलोड करने की जो डेट कहा है इन लोगों ने, ये वही है, ये टीचर्स लोगों का काम है, आप लोगों का काम नहीं है। आप लोगों का काम है सिर्फ अपना, जो मैंने अभी कुछ देर पहले दिखाया कि कहाँ पे जाके देखना है, तो वहाँ पे जाके आपने अपना मार्क्स देखना है। CA 4 जो है वो CA 4 एग्जामिनेशन सेंट्रलाइज सिस्टम है। ये यूनिवर्सिटी कंडक्ट करता है और MCQ बेस्ड होता है। और ये क्या हो, इसके पहले वो लोग मॉक टेस्ट भी ले लेते हैं, 2-3 सेशन देते हैं। कोई भी एक सेशन में आप बैठ जाइए, आपका जो टाइम स्लॉट है डिपेंड करता है, उसका भी आपका ईमेल आ जाएगा, तो उसमें बैठ के आप ये दे सकते हैं। और 25 मार्क्स का ये होता है, और उसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, 40 मिनट्स टाइम होता है वहाँ पे। तो ये जो है इसमें आपको ये सेंट्रलाइज जो यूनिवर्सिटी इसका इवेलुएट करके मार्क्स आपका जो होता है वो आपका मार्क्स CA 4 में रिफ्लेक्ट कर जाएगा। और PCA 2 जो है वो कॉलेज ले लेंगे और मार्क्स अपलोड कर देंगे यहाँ पे, आपको कुछ नहीं करना है। तो इसके अलावा जो है वो है कि जो डेट, टेंटेटिव डेट कहा जा रहा है जो, तो देखिए टेंटेटिव डेट ये यहाँ पे फरवरी में कहा जा रहा है आपका, शायद फर्स्ट वीक में आपको जाके आपका 2023 में ये आप लोगों का एग्ज़ाम हो। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि उससे पहले आप लोगों को तो फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, क्योंकि ये हर सेमेस्टर के पहले रेगुलर एंड बैकलॉग बहुत फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। तो वही वाला जो है वहाँ पे जाके आपको, जो मैंने दिखाया आप लोगों को, जो साइट यानी कि आपका जो स्टूडेंट लॉगिन होता है, वहाँ पे जाके आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है। फॉर्म फिलअप करने के लिए जनरली रेगुलर 1200 रुपये लगता है, और बैकलॉग जो होता है उसके लिए 1000 रुपीज़ लगता है पूरा पूरा एग्ज़ाम देने के लिए। तो इसके चलते आप सभी लोग शुभनाथ यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए, एंड कोई भी क्वेरी हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, एंड फॉर राइट इन्फॉर्मेशन राइट टाइम, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब शुभनाथ यूट्यूब चैनल। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।